हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। आज अप्लाइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 1 होगा। आज से लेके और जितने भी लेक्चर इसके बनेंगे मैकेनिक्स के, वो लेक्चर आपको पूरे यहाँ पर मिलेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, पहले इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, ये लेक्चर आप भी देखते हैं। बाकी सीरियल बाई सीरियल लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। कुछ दिन के बाद मैं लेक्चर करता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना, आपको कंटेंट एकदम बढ़िया मिलेगा। तो इसका इंट्रोडक्शन हम आज से देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 में आप देखिए बेसिक कंसेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला स्टैटिक्स, दूसरा डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में क्या होता है आपका? स्टैटिक्स होता है फिजिकल साइंस ऑफ बॉडीज इन रेस्ट, मतलब जो बॉडीज स्थिर हैं, जो रुकी हुई बॉडीज हैं, जो बॉडी रेस्ट में है, उन सब की हम स्टडी जो है वो स्टैटिक्स के अंदर करते हैं। इसके बाद है डायनेमिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब है जो बॉडी मोशन ऑफ पॉइंट के साथ रिलेट करती है, जिसमें केवल मोशन को स्टडी किया जाता है। और काइनेटिक्स में फिजिकल साइंस ऑफ बॉडीज एंड फोर्सेस विच आर इन मोशन, इसमें फोर्स और मोशन दोनों के बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए स्टैटिक्स विच रिलेट्स टू द बॉडीज रेस्ट, जैसा कि आपको ऊपर बताया था। स्टैटिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो बॉडीज रेस्ट में है उनके साथ रिलेट करती है। डायनेमिक्स क्या है? विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन, जो बॉडी मोशन में है ये उनके साथ डील करती है, उनके बारे में स्टडी करते हैं हम डायनेमिक्स के अंदर। जो बॉडी मोशन में होती है, इन मोशन, जो गति में होती है बॉडी। काइनेमेटिक्स का जैसा आपको बताया, डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट एनी रेफरेंस टू कॉज ऑफ मोशन, मतलब कि मोशन किस वजह से हुआ है उसको रेफरेंस दिए बिना हम मोशन की स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। और काइनेमेटिक्स में डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस एंड रिजल्टिंग मोशन ऑफ बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। ठीक है, फोर्स और जो रिजल्टिंग मोशन है उसके बीच का जो रिलेशन है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है इस हिसाब से देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट लॉज ऑफ मैकेनिक्स एज अप्लाइड टू सॉल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी, जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट लॉज, जो अलग अलग नियमों के साथ, रूल्स के साथ डील करती है, लॉज ऑफ मैकेनिक्स के अलग अलग नियमों के साथ में, एज अप्लाइड टू सॉल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को के सॉल्यूशन के लिए अप्लाई किए जाते हैं। लॉज ऑफ मैकेनिक्स के वो लॉ जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए अप्लाई किए जाते हैं, उसके लिए हम जिस साइंस की ब्रांच का स्टडी करते हैं उसे आप अप्लाइड मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ बेसिक डेफिनेशन है, जैसे ये देखिए। फर्स्ट है लेंथ, दिस टर्म इज अप्लाइड टू द लीनियर डायमेंशन ऑफ अ स्ट्रेट एज कर्व्ड लाइन। ये टर्म आपका लीनियर डायमेंशन और स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन, जो कोई भी एक सीधी रेखा है या फिर कोई मुड़ी हुई रेखा है, उसके बारे में हम लेंथ, उसको हम लेंथ बोलते हैं। द डायमीटर ऑफ द, एग्जाम्पल से देखिए, इसे एग्जाम्पल से कैसे बताएंगे। डायमीटर ऑफ द सर्किल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो सर्कल का, ये देखिए यहाँ सर्कल है, इसका जो ये डायमीटर है ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो सर्कल की जो लेंथ होती है, डायमीटर की जो लेंथ होती है, हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। और जो सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ इट्स कर्व्ड पेरीमीटर, और जो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, ये एरिया जो पूरा गोल गोल ये एरिया है, इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये जो है आपका, जो इसका सर्कमफ्रेंस है, जो इसका पेरीमीटर है, द सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ इट्स पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर की लेंथ को हम इसका सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में एरिया क्या होता है? 2 डायमेंशनल साइज ऑफ अ शेप, किसी भी शेप का जो 2D साइज होता है, 2 डायमेंशनल का मतलब लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल। और अ सरफेस एज इट्स एरिया, किसी भी शेप या सरफेस का जो 2D साइज होता है उसको उसका एरिया बोलते हैं। द शेप में भी फ्लैट और कब, जो शेप है वो या फ्लैट हो सकती है या कब्ड हो सकती है। ठीक है, इसका एग्जांपल होगा द साइज ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड। कोई भी प्लॉट है, कोई भी ज़मीन के ऊपर कोई भी प्लॉट है, तो उसका जो साइज होगा उसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। सरफेस ऑफ फ्लूसेंट ट्यूब बल्ब,
फ्लोरेसेंट बल्ब है उसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो बल्ब देखा होगा आपने, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ शाफ्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी एक तरीके का एरिया है। जैसे वॉल्यूम क्या है, 3 डायमेंशनल और क्यूबिक मीजर। ये किसी भी शेप का थ्री डी मीजर है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ इसमें इंक्लूड होंगी। ऑक्यूपाइड बाई सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जो जगह घेरी जाती है, ठीक है, उसका 3 डायमेंशनल जो मीजर है वो वॉल्यूम कहलाता है, उसको उसका वॉल्यूम बोलता है। इसके बाद में फोर्स, एनी एक्शन ऑन द बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो रेस्ट में है अगर उसके ऊपर कोई एक्शन होता है, विच टेंड्स टू मेक इट्स मूव, और वो उसमें मूव, उसकी मतलब जो पोजीशन है उसमें चेंज लाता है या लाने की कोशिश करता है, ठीक है। चेंज इट शेप एंड साइज, उसके शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश करता है, चेंज ला देता है उसमें, ऐसा कोई भी एक्शन उसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स इज यूजुअली थॉट ऑफ ए पुश और पुल। नॉर्मली हम एक पुश और पुल को, पुश माने दबाना और पुल माने खींचना, दबाना और खींचना, इन दोनों को हम नॉर्मली फोर्स बोलते हैं। प्रेशर क्या होता है, अगला डेफिनेशन प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, P इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया आपको प्रेशर होता है, और टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, जितना टोटल फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है और उस बॉडी का जितना टोटल एरिया है उसको हम उसका प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वाटर प्रेशर अगेंस्ट द फेस ऑफ डैम, डैम के फेस पर जो वाटर प्रेशर होता है वो, उसका एक एग्जाम्पल है। स्टीम प्रेशर, बॉयलर जो होता है जिसमें स्टीम बनती है उसका जो प्रेशर होता है वहाँ पर हम प्रेशर बताते हैं। अर्थ प्रेशर अगेंस्ट द रिटेनिंग वॉल, ठीक है, रिटेनिंग वॉल में अर्थ का प्रेशर। तो आज के लेक्चर में इतना ही बस, ये इंट्रो आपका थोड़ा सा है और इसके आगे के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। सारे लेक्चर मैं अपलोड करूँगा एक साथ नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन के बाद ये सारे लेक्चर आपको मिल